हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे इस नए वीडियो में और हमारे टिप चैनल पे। और गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले बेस्ट एक्सरसाइजेस फॉर बैक पेन रिलीफ के बारे में। तो आज इस वीडियो में ऐसे कुछ एक्सरसाइजेस देखने वाले हैं जो एक्सरसाइजेस अगर आपको बैक पेन हो रहा है, चाहे आपका बैक पेन अपर बैक पेन हो, मिडल बैक पेन हो या लोअर बैक पेन हो, तो आपको बेसिकली नेक का जो बेस होता है वहां से लेके लोअर बैक तक कहीं भी पेन हो रहा है तो वो सारा पेन कम करने के लिए, वहाँ का डिस्कम्फर्ट, वहाँ का टाइटनेस, बैक का स्टिफनेस, सब कुछ कम करने के लिए आज हम देखने वाले कुछ बेस्ट एक्सरसाइजेस, जिसमें हम देखेंगे स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग दोनों को हम कवर करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे ये जो फोम रोलर होता है, इसकी हेल्प से आप आपके बैक का जो पेन होता है उसको, बैक का स्टिफनेस, बैक का जो डिस्कम्फर्ट होता है उसको कैसे खत्म कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर तो जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर किसी को भी बैक पेन से बचा सकता है। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं लोअर बैक से। जिन लोगों को लोअर बैक में थोड़ा डिस्कंफर्ट ज्यादा रहता है कंपेरेटिवली अपर बैक, मिड बैक, तो उनके लिए कौन से एक्सरसाइजेस करने हैं, फिर हम पूरा बैक का कवर करने वाले हैं। आप लोअर बैक से देखेंगे, फिर मिडल बैक, अपर बैक, सब कुछ हम कवर करेंगे और लास्ट में हम देखेंगे इस फोम रोलर का यूज कैसे करना है। जो फर्स्ट एक्सरसाइज हम करने वाले, उसमें आपको क्या करना है, मैट के ऊपर ऐसे आराम से लेट जाना है, ठीक है। अब लेटने के बाद सबसे पहले हम करेंगे स्ट्रेच। जो स्ट्रेच आपका ग्लूट्स मसल के साथ आपका जो लोअर बैक एरिया होता है उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ देगा। उसमें आपको क्या करना है, एक पैर को ऐसे पकड़ के बस ऐसे होल्ड करके रखना है। अब गाइस, बैक पेन होने का सबसे बड़ा रीज़न होता है आपका बहुत अगर देर के लिए सिटिंग पोजीशन का काम होता है, बहुत देर के लिए आप बैठने का काम करते हो, उन लोगों को बैक में हमेशा डिस्कम्फर्ट होता है, तो बैक के मसल्स स्पाज्म में चले जाते हैं, टाइट होते हैं और इसलिए आपको बैक पेन होता है। लोअर बैक पेन बहुत कॉमनली देखा जाता है कंपेरेटिवली अपर एंड मिडल बैक पेन। तो इसके लिए जिन लोगों को लोअर बैक पेन ज़्यादा है उनके लिए पहला एक्सरसाइज जो स्ट्रेच हम देखने वाले ये है वन लेग पवन मुक्तासन। इसको हम ऐसे होल्ड करेंगे 10 से 15 सेकेंड और होल्ड करके ऐसे रिलीज करेंगे। अब इस दूसरे साइड से भी इसको करेंगे हम लोग। तो ऐसे आपको होल्ड करना है 10-15 सेकेंड के लिए एंड इसको होल्ड करना है। तो ये स्ट्रेच आपको लोअर बैक में बहुत ज़्यादा आराम देगा, आपका पेन इमीडिएट कम करेगा और आपको जो भी बैक में डिस्कम्फर्ट है उसको भी कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब लोअर बैक की जो स्ट्रेचिंग के बाद हम देखेंगे उसका स्ट्रेंथनिंग। उसके लिए आपको क्या करना है, पैरों को फोल्ड करना है। अब फोल्ड करने के बाद आप क्या करेंगे, हिप को ऊपर उठाएंगे ऐसे, ठीक है, होल्ड करेंगे 2 सेकेंड एंड नीचे जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं ब्रिज पोज। तो इसके आप अगेन आपको 15 से 20 काउंट करनी और 2 से 3 बार इसको रिपीट करना है, ठीक है। तो जिन लोगों को बेसिकली लोअर बैक पेन बहुत ज़्यादा होता है उनके लिए एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। एंड रिलैक्स। अब हम चलते हैं थोड़ा ऊपर अपर मिडल बैक की तरफ। जिन लोगों को लोअर बैक के साथ साथ मिडल बैक में यहाँ पे थोड़ा पेन ज़्यादा रहता है, डिस्कम्फर्ट रहता है, तो उनके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले उसके लिए हम स्ट्रेच देखेंगे। अब उसमें आपको क्या करना है, देखिए इस पोजीशन में बैठ जाना है, ठीक है। बैठने के बाद आपको जो हिप होता है उसको आपके एंकल के ऊपर ऐसे रेस्ट करना है। बेसिकली वज्रासन में आपको बैठना है। अब ये बैठने के बाद आपको धीरे धीरे आगे की तरफ ऐसे चले जाना है, ठीक है। अब आपको इसको हम बोलते हैं चाइल्ड पोज। योगा में अगर आपने देखा होगा इसको चाइल्ड पोज बोलते हैं। तो आपको बस इस पोजीशन में आगे चले जाना है। अब आप क्या करेंगे, आपका ये जो हिप होता है उसको फिक्स रखेंगे, बट आपका जो हाथ होते हैं ना, जो फिंगर्स होते हैं, उसको धीरे 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 आगे खींचते जाएंगे। जैसे आप इसको खींचते हो ना, आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से और मिडल बैक पे स्ट्रेच आ जाता है और इसके साथ आपका जो भी बैक का टाइटनेस है, डिस्कम्फर्ट है, वो एकदम से कम होने लगेगा। अब आपका जो हेड होता है उसको थोड़ा नीचे लेके जाने की कोशिश करेंगे। अब इस पोजीशन को हम होल्ड करेंगे 10 से 15 सेकेंड। जितना आप इसको खींच सकते हो खींचे आगे, इससे बहुत अच्छा रिलीफ आपको मिलेगा। एंड रिलैक्स। यस। अब हम देखते हैं हमारा अगला एक्सरसाइज, जिसको हम बोलते हैं कैट एंड कैमल एक्सरसाइज। अब गाइस, ये कैट एंड कैमल जो एक्सरसाइज होता है ना, ये बहुत ही कमाल का एक्सरसाइज होता है। अब होता क्या है, जैसे मैंने बोला, जिन लोगों को बहुत देर के लिए बैठने का काम होता है, जो लोग बहुत देर के लिए बैठ के काम करते हैं, उन लोगों का जो स्पाइन होता है या स्पाइन के अराउंड जितने भी मसल्स होते हैं, जिसको बोलते हैं पैरावर्टिब्रल मसल्स, उसमें बहुत ज़्यादा टाइटनेस आ जाता है और आपके जो स्पाइन का जो मोबिलिटी होता है, उसका जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है ना, कम होने लगता है। इसलिए लोगों को जब भी उठने की कोशिश करते हैं, बैठते हैं, तो एकदम स्पाइन के अराउंड उनको पेन फील होता है, बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है। तो इसको कम करने के लिए, आपके स्पाइन का मोबिलिटी बढ़ाने के लिए, उसका फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, ये जो कैट एंड कैमल होता है ना, ये बहुत ही काम का होगा। इसमें आपको दोनों नी के ऊपर, हाथ के ऊपर ऐसे बैठ जाना है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, पहले आपका जो मिडल और ये जो बैक होता है, अपर बैक और मिडल बैक, उसको ऐसे ऊपर की तरफ लेके आना है, होल्ड करना है 5 सेकेंड्स एंड फिर से उसको अगेन अपोजिट डायरेक्शन में नीचे की तरफ प्रेस करके ऐसे सर को ऊपर करके कैट की पोजीशन में जाना है।
अगेन आपको इसको कैमल की पोजीशन में, अब इसका जो नाम होता है ये होता है कैमल। कैमल का अगर आप शेप देखोगे, उसका शेप ऐसे ऊपर की तरफ निकला होता है ना, तो ये होता है कैमल। अगेन कैट। तो ये एक्सरसाइज आपके स्पाइन का मोबिलिटी, उसका फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। उसके कारण जो भी पैरावर्टिब्रल मसल्स होते हैं उसके ऊपर बहुत अच्छे से इफेक्ट देता है। तो इसको आपको 5 सेकेंड होल्ड करना है एंड 10 से 12 काउंट इसके आपको रिपीट करनी है एंड रिलैक्स। तो ये सिंगल एक्सरसाइज आप लोगों को बहुत ज़्यादा रिलीफ देगा अगर आपको हमेशा बैक में डिस्कम्फर्ट होता है, पेन होता है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ आपको होती है। अब हम देखते हैं हमारा अगला एक्सरसाइज, जो बेसिकली लोगों को अपर बैक से थोड़ा ऊपर हम आते, यहाँ पे जो पेन होता है लोगों को, इसको कम करने के लिए आपको क्या करना है, अगेन सेम पोजीशन में ऐसे बैठ जाना है, ठीक है। अब बैठने में आपको क्या करना है, जो हमने इससे पहले देखा था चाइल्ड पोज, उसी पोजीशन में जाना है। अब हम क्या करेंगे, इस हाथ को इस तरफ ऐसे लेके जाएंगे, ठीक है, और ऐसे खींचेंगे और नीचे जाएंगे, कोशिश करेंगे। अब जब इस हाथ को मैं इस तरफ लेके जा रहा हूँ ना, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से मेरे स्ट्रेच आ रहा है, ठीक है। मैं इसको दोनों तरफ से दिखाऊंगा एंड इसको होल्ड करना है 15 से 20 सेकेंड एंड रिलैक्स। अब यहाँ से अगर देखें, मैंने क्या कि इस हाथ को इस डायरेक्शन में लेके आया, ठीक है, इस तरफ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस हाथ को आगे खींच रहा हूँ और इस हाथ को इस तरफ खींच रहा हूँ। तो जैसे जैसे मैं दोनों तरफ चलता हूँ तो मेरे यहाँ पे स्कैपुला के पीछे की तरफ में जो मसल बहुत ज़्यादा टाइट है उसमें बहुत अच्छे से स्ट्रेच आ जाएगा। तो इसको आप देखिए ध्यान से कैसे करना है, इस पोजीशन में ऐसे आना है और दोनों हाथों को अलग अलग डायरेक्शन में खींचना है, ठीक है, एंड इसको होल्ड करना है 15 से 20 सेकंड के लिए। जितना आप इसको नीचे दबाओगे बॉडी को, उतना इसका अच्छा रिजल्ट आएगा एंड रिलैक्स। तो ये था स्ट्रेच जो आपके स्कैपुला के अराउंड जिन लोगों को पेन होता है अपर बैक में, वो कम करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब इसके बाद हम देखेंगे थोड़ा स्ट्रेंथनिंग। उसमें आपको क्या करना है, बैक के ऊपर ऐसे लेट जाना है, ठीक है। अभी जो फोम रोलर है ना गाइस, इसका भी आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आप विदाउट फोम रोलर करना चाहोगे तो वो भी आप कर सकते हो। मैं दोनों दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फोम रोलर को ऐसे लेंगे, ठीक है। अब इसको ऐसे ऊपर उठाएंगे, खींचेंगे, फिर आगे, ठीक है। अब जिन लोगों के कंफर्टेबल नहीं लग रहा, उनको थोड़ा डिफिकल्टी हो रही करने में, वो लोग क्या करेंगे, बस खाली हाथ से करेंगे। दोनों हाथों को उठाएंगे, खींचेंगे एंड रिलैक्स, खींचेंगे ऐसे एंड रिलैक्स, ठीक है। तो ये हम क्या करें, अपर बैक का स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं एंड रिलैक्स। तो ये था हमारा अगला एक्सरसाइज जो हमने देखा जिन लोगों को मिडल बैक के साथ स्कैपुला के अराउंड यहाँ पे पेन होता है ना, उसको कम करने के हमने सबसे पहले ये वाला स्ट्रेच देखा। उसके बाद हमने एक्सरसाइज देखा जो आपको हेल्प करेगा, आपको वहाँ का डिस्कम्फर्ट, आपको वहाँ का पेन कम करने के लिए, ठीक है। तो गाइस ये थे वो सारे एक्सरसाइजेस जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपका लोअर बैक, मिडल बैक, अपर बैक पेन कम करने में। अब हम देखेंगे इस रोलर की हेल्प से आपको आपके पूरे बैक को, अपर बैक से लेके लोअर बैक तक कैसे मसाज करना है, इसको कैसे यूज़ करना है। जनरल इसको मायोफेशियल रिलीज टेक्निक बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है गाइस। ये फोम रोलर अगर आपके पास नहीं है तो इसको परचेस करने का लिंक मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे क्लिक करके आप इसको परचेस कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, इस रोलर को ऐसे यहाँ पे रख देना है बैक के नीचे, ठीक है। आप थोड़ा थोड़ा बैक का एक एक पोर्शन कवर करते जाएंगे। अब सबसे पहले हम देखेंगे थोड़ा लोअर बैक, ठीक है। यहाँ पे रख के आपको क्या करना है, पैरों को ऐसे फोल्ड कर लेना है। अब फोल्ड करने के बाद धीरे से नीचे आना है, फिर थोड़ा ऊपर आना, ठीक है, नीचे आना है। अब जहाँ जहाँ आपको लग रहा है आपको डिस्कम्फर्ट है, बहुत ज़्यादा टाइटनेस है, पेन है, वो सारे एरिया पे आपको इसको ऐसे रोल करना है, ठीक है, एंड रिलैक्स। तो इस पैर को फोल्ड करेंगे तो आपके कमर के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा, आपको बहुत इजीली हो जाएगा। इनिशियली आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे, बट आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको बहुत अच्छे से रिलीफ देगा एंड रिलैक्स। अब हम इसको थोड़ा ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, थोड़ा नेक की तरफ, ठीक है। अगर मैंने पैरों को फोल्ड किया, हाथ को ऐसे ऊपर रखा ताकि बैलेंस बना रहे। अब हम थोड़ा नीचे आ रहे हैं, यस, परफेक्ट। तो हाथों को आप आपके पोजीशन के हिसाब से रखिए, ऊपर रखिए, साइड में रखिए। तो ये क्या कर रहा है, हमारे जो भी मसल्स में नॉट्स बने होते हैं, टाइटनेस होता है, उसको रिलीज करने की कोशिश करता है और उसके साथ आपका पेन बहुत हद तक रिलीव हो जाता है। अब इसको थोड़ा मिडल में लेंगे और तो आपको इसको प्रैक्टिस के साथ बहुत ईजी होता जाएगा। इनिशियली लोगों को होता क्या है, जब ये रोलर के ऊपर लोग लेट जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो अब थोड़ा थोड़ा करके इसका प्रैक्टिस करो। देखिए अब अगर आप इसको 1 महीने के लिए यूज़ करते हो ना,
तो आपका बैक का पेन काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट 99% तक चला जाएगा। बाकी उसके साथ आपको थोड़े पोस्चर इंप्रूवमेंट की भी ज़रूरत होती है। आपको बैठने का तरीका, खड़े रहने का तरीका इंप्रूव करना पड़ेगा, ताकि आपके ये सारे जो पेन होते हैं ये हमेशा के लिए चले जाएंगे। रिलैक्स। अब इसको थोड़ा सा लोअर बैक के लिए हम इसको थोड़ा हिप्स को भी थोड़ा यूज़ करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, इसको बस ऐसे नीचे यहाँ पे लेके इसके ऊपर ऐसे बैठ जाना है, ठीक है। अब ये थोड़ा संभल के करिए, क्योंकि यहाँ से स्लिप होने के चांसेस होते हैं। अब पैरों को फोल्ड करेंगे, हाथ को ऐसे रखेंगे और बस इसको नीचे लेके ऊपर, तो ऐसे इसको रोल करना है आपको। आपके ग्लूट्स मसल, हिप्स मसल जितने रिलीज हो जाएंगे उतना आपका लोअर बैक का पेन कम होने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। एंड रिलैक्स। तो गाइस ये था वो टेक्निक जो आपको हेल्प करेगा आपका अपर बैक पेन, लोअर बैक पेन, मिडल बैक पेन सब कुछ कम करने में। जो भी एक्सरसाइज मैंने आपके बोले हैं वो सारे एक्सरसाइजेस और ये टेक्निक आप इसको डेली एक दिन में एक बार इसको फॉलो करो। 1 महीने के लिए आप ट्राई करके देखिए। 1 महीने के बाद आपका बैक का स्टिफनेस, आपका पेन, आपका सब कुछ गायब हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो इसको आप डेली प्रैक्टिस में लाओ। इसको अगर आपके पास नहीं है ये वाला फोम रोलर तो नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से परचेस कीजिए। इसको आप सुबह शाम दोपहर जब भी आपको टाइम मिलेगा उस टाइम के हिसाब से आप इसको यूज़ करें, एक्सरसाइजेस फॉलो कीजिए। इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चंस क्वेरीज रहेंगे तो नीचे हमारा नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करके हमसे बात कर सकते हो। आई होप इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देने की कोशिश की वो आपको पूरी तरह समझ में आई होगी। एक चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ गाइस, ये जो रोलर होता है इसके कुछ ऐसे डॉट्स निकले जो पॉइंटर होते हैं, ठीक है। ये पॉइंटर काफ़ी बार शार्प होते हैं, तो जब आप इसके ऊपर रोल करते हो ना तो काफ़ी बार हो सकता है आपके बैक के ऊपर जो स्किन होता है उसके ऊपर हल्के से ब्लैक कलर के डॉट्स आ जाते हैं कुछ दिन के लिए, क्योंकि ये शार्प होता है ना, तो यहाँ पे चुभता है। चुभने की वजह से वहाँ पे काफ़ी बार स्किन थोड़ा डैमेज होने के चांसेस होते हैं, बट वो बहुत नॉर्मल होता है। 2-3 दिन के बाद वो निकल जाता है। तो काफ़ी बार अगर आपको लगता है कि यार ये करने से कुछ हो गया है तो आपको डर होना, या आप डर सकते हो, तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये जो होता है वो बस हल्का सा वहाँ पे मार्क्स आ जाते हैं, आएंगे ऐसा कंपलसरी नहीं है। अगर आते भी है तो डरने की कोई बात नहीं, इसकी वजह से वो आ सकते हैं। तो दैट इज़ वेरी सेफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिए और ये एक चीज़ आपको बैक पेन से बहुत लेवल तक बचा सकती है। तो आई होप जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देने की कोशिश की आपको पूरी तरह समझ में आई होगी। अब हम मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में ऐसे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।